प्रशांत किशोर हमारे गांव देहात में जाकर के हमारे निषाद समाज के लोगों को, अति पिछड़ा के लोगों को, दलित समाज के लोगों को एक जाली कार्ड बना के दे रहा है। वो कह रहा है कि आप लोगों को हमारी पार्टी आएगी, जीतेगी तो 20,000 रुपया मंथली आपको रोजगार को दिया जाएगा। हर जिला में आप लोग समीक्षा बैठक कीजिए कि कौन कौन कार्यकर्ता हमारे जितने भी कार्यकर्ता कितना मेहनत किए हैं, कितना अपने विधानसभा में लगे हुए हैं, कितना कार्यकर्ताओं के साथ लगे हैं। इसी का हम लोग इसी उद्देश्य से हम लोग कार्यकर्ता मीटिंग रखे हुए हैं और बोले कि सब कार्यकर्ताओं को बटोर कर अपना समीक्षा बैठक रखिए। सर, आज देख रहे हैं कि वोटर अधिकार समाप्त होने के बाद आप लोग समीक्षा बैठक रखे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आपको और मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। और रही बात उद्देश्य का, तो हम लोग माननीय मंत्री जी राहुल गांधी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा का जो दौड़ा हुआ, इसी के समीक्षा करने के लिए हम लोग माननीय मंत्री जी ने बोले कि हर जिला में आप लोग समीक्षा बैठक कीजिए कि कौन कौन कार्यकर्ता हमारे जितने भी कार्यकर्ता कितना मेहनत किए हैं, कितना अपने विधानसभा में लगे हुए हैं, कितना कार्यकर्ताओं के साथ लगे हैं। इसी का हम लोग इसी उद्देश्य से हम लोग कार्यकर्ता मीटिंग रखे हुए हैं और बोले कि सब कार्यकर्ताओं को बटोर कर अपना समीक्षा बैठक रखिए। वोटर अधिकार में राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा कि नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया है, क्या ये सही बात है? ये सब गलत बात है। ये ऐसे देखिए, इससे ज्यादा तो लोग हमारे सोनिया गांधी जी को लोग बहुत अभद्र भाषाएं बोलते हैं लोग, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन केवल नरेंद्र मोदी जी को एक गाली कोई किसी ने दिया है, उस भाजपा के ही लोग उसके आदमी है को गाली दिया है, लेकिन बोलते हैं कि राहुल गांधी जी का आदमी है। ये सब गलत है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहिएगा? वीआईपी पार्टी को कितना सीट मिला है? अभी सीट शेयरिंग का बात चल रहा है, अभी सीट कंफर्म नहीं हुआ कितना है। जो शीर्ष नेतृत्व हम लोग माननीय मुकेश सहनी जी का अगर वो आदेश हम लोग करेंगे कि कितना सीट मिलता है, उसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी खुलासा नहीं हुआ कि कितना सीट की मांग है? ना, अभी हम लोग तो 60 सीट मांग मंत्री जी पहले से कर ही चुके हैं। 60 सीट कर चुके हैं, लेकिन अब देखिए कितना मिलता है। हर 2-4 सीट कम बेसी होगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब हम लोग है कि गठबंधन में बने रहना है। माननीय मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री हम लोग के रूप में देखना चाहते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रभुनाथ चौधरी, ब्रह्मपुर विधानसभा प्रत्याशी प्रभुनाथ चौधरी। ब्रह्मपुर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी? जी। यदि सीट मिलता है 60 तो पक्का मिलेगा आपको? माननीय मुकेश सहनी जी का अगर ब्रह्मपुर विधानसभा वीआईपी खाते में अगर आता है, अगर उनका आदेश होगा, अगर हमको इसके लायक समझेंगे तो जरूर मैं लड़ूंगा। वो तो सीटिंग सीट है ना राजद का। देखिए, गठबंधन में सीटिंग सीट रहता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि गठबंधन में जो सीटिंग सीट रहता है तो वही आदमी लड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गठबंधन के अनुसार सीट कट भी सकता है, इसलिए गठबंधन में तो उसको सीट तो देना पड़ेगा। बक्सर जिला में कहीं ना कहीं एक सीट हम लोग को मिलेगा। यानी गठबंधन धर्म को निभाना जरूरी है? जरूर, एकदम चाहिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ श्री भगवान चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष वीआईपी बिहार प्रदेश। आज आप लोग समीक्षा बैठक रखे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग का जो समीक्षा बैठक है, पूरे बिहार में 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक हमारे गठबंधन के माननीय राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लेफ्ट के नेता और हमारे माननीय मुकेश सहनी, आप लोगों ने देखा होगा कि इस वोट अधिकार यात्रा में हमारी वीआईपी पार्टी का किसी भी यात्रा में 60% उपस्थिति रहा। और इसी को देखते हुए हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी ने हर जिला कमेटी को निर्देश दिए कि अपने अपने जिला में आप लोग समीक्षा बैठक करिए और माछ भात का भोज कीजिए। हम लोग निषाद वंश से आते हैं, हम लोग का शुभ भोजन है माछ भात, इसलिए हमारे मछली भात, इसलिए हमारे नेता के निर्देशानुसार हम लोग तमाम जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी तथा बक्सर जिला के प्रदेश कमेटी के लोग और सेंट्रल कमेटी के लोग, आईटी सेल के लोग, तमाम लोगों को बुलाया गया है। और समीक्षा बैठक में
2025 के चुनाव को देखते हुए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि इस बिहार प्रदेश में ठगमलवा पार्टी घूम रहा है। एक आपके आया है पीके का नाम होगा प्रशांत किशोर हमारे गांव देहात में जाकर के हमारे निषाद समाज के लोगों को, अति पिछड़ा के लोगों को, दलित समाज के लोगों को एक जाली कार्ड बना के दे रहा है। वह कह रहा है कि आप लोगों को हमारी पार्टी आएगी, जीतेगी तो 20,000 रुपया मंथली आपको रोजगार को दिया जाएगा। यही प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी का यह हेतु बनाया था, कोटेशन बनाया था। वही झूठ बोलवाया था नरेंद्र मोदी से कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आया था, जीत जाएंगे नरेंद्र मोदी तो देंगे। वही झूठा हमारे निषाद समाज के बुर्बक गांव में जा करके और झूठिया कार्ड बना करके चुनाव से एक दिन पहले फोन करेगा कि माता जी आपके खाता में 20,000 रुपया चला गया है, कल चुनाव के चलते बैंक बंद है, चुनाव के बाद निकाल लीजिएगा। यही सब बताने के लिए हम लोग जिला कमेटी और सभी अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाए हैं। यही बात बताया जाएगा कि भाजपा और प्रशांत किशोर दोनों ठगमलिया और झूठा पार्टी है, उन लोगों से सावधान रहना है और अपना अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट एक मुश्त महागठबंधन को दे करके माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और माननीय मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के गद्दी पर बैठा करके निषाद समाज अति पिछड़ा का मान सम्मान दूसरा कर्पूरी के रूप में उभरा माननीय मुकेश सहनी को हम लोग डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। यही कहकर जय वीआईपी, जय बिहार।